चलिए जी, हमारा टाइम स्टार्ट हो गया क्लास का। और अल्हम्दुलिल्लाह 28 लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मैं ज़रा कल की रिकॉर्डिंग के बारे में बता दूं। और सुबह की जो रिकॉर्डिंग है ना, इसमें कुछ इशू आया था टेक्निकल, तो वॉइस जो है वो क्लियर रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो इस वजह से वो अपलोड नहीं की हैं। सो इंशाल्लाह हम उन टॉपिक्स को दोबारा फिर जो है वो प्रॉपर रिव्यू करके फिर वो अपलोड कर देंगे बाद में। और एक वीडियो अभी अपलोड हुई थी 6 बजे के आसपास। उसमें हमने नए बैच की अनाउंसमेंट की है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बड़ी चीज़ जो हमने ऐड की है वो ये है कि जो अभी तक जिन लोगों ने भी यानी बैच 8 तक जो कोर्स पढ़ा है ना, अब हमने उसको मज़ीद अपडेट कर दिया है कोर्स को। उसकी वजह ये थी कि ये सारा कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट हमने पब्लिक कर दिया था फ्री। यूट्यूब पे ये सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो मैंने सोचा कि यार, जब एक चीज़ सारी हमने फ्री कर दी है, तो जो लोग हमें पैसे देते हैं, जो हमें फीस पे करते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा क्या हम ऐसा उनके लिए करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कोर्स हम जो अब लेकर आ रहे हैं बैच 9 में, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। और आप ये समझ लें कि जिस तरह हमने कोर्स को नाम दिया ना, एसबीसी का जो हमने नाम दिया है, तो ये अब प्रॉपर एक एसबीसी कोर्स हम आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। इससे पहले जो हम कोर्स करवाते थे वो सिंपल कोर्स था और उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत बेसिक्स थी। तो मैंने सोचा कि इसको हम मज़ीद जो है वो एक नए लेवल पे लेके जाते हैं, इसको थोड़ा मज़ीद एडवांस करते हैं। और आज उसका अल्हम्दुलिल्लाह कंटेंट भी सारा फाइनलाइज हो गया है और हर चीज़ उसकी हमने रेडी कर दी है। बट इंशाल्लाह जो पब्लिक करेंगे हम उसको, वो बैच 9 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिया जाएगा, आप लोगों को भी दिया जाएगा जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं। उसकी जो कोर्स की आउटलाइन है वो सब आपसे भी शेयर की जाएगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, संडे के दिन इंशाल्लाह बैच 9 का जो है ना वो ग्रुप बन जाएगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में ना इंशाल्लाह डिस्कॉर्ड जो है ना वो हमारा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आज से प्रॉपर जो है उसके चैनल्स भी हमने बनाना शुरू कर दिए डिस्कॉर्ड के। और हमारे भाई हैं समीउल्लाह भाई, वो अभी क्लास में जॉइन भी हैं, वो हमारे ऑफिस में ही है स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। तो हमने सब ये चीज़ें डिज़ाइन की और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सारा दिन आज हमारा इसी में ही जो है वो लग गया है। सो आज कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी थे, तो उनको भी रिप्लाई वगैरह हम नहीं कर सके, उनसे माज़रत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी थी और काम करना था, उसमें हम लगे हुए हैं। और मज़ीद कुछ दिन अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो उसके लिए भी माज़रत है, क्योंकि अभी थोड़ा-सा शेड्यूल हमारा बिज़ी हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, डिस्कॉर्ड जो है वो हमारा इंशाल्लाह दिसंबर के फर्स्ट वीक में लाइव हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि बैच 1 से लेके बैच 8 तक के जो हमारे भाई हैं या जो हमारी बहनें हैं, इन सब से ये रिक्वेस्ट है कि ये बैच 9 में जो ये ग्रुप बनेगा ना, उसमें आपने रिक्वेस्ट होने की मतलब ऐड होने की रिक्वेस्ट भी सेंड नहीं करनी, ना आपने आना है। उसकी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जो अब बैच 9 के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, इनको हमने जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं करवाना ना, तब तक हम इनको डिस्कॉर्ड में ऐड नहीं करेंगे। इवन बैच 8 वालों के लिए भी यही है। यानी बैच 1 से बैच 7 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने-अपने बैच में रहेंगे तो उनको एक्सेस दिया जाएगा। अब एक स्टूडेंट मैंने देखा है कि वो बैच 2 में भी बैठा हुआ था, 3 में भी था, 5 में भी आ गया, 6 में भी आ गया, तो वो अब उसको हम किस तरीके से ट्रैक करेंगे? ठीक है? सो उन सब से रिक्वेस्ट है कि जिस बैच में आप थे, उसी बैच में आपने रहना है। और दूसरे ग्रुप्स में आप अगर हैं भी तो कोशिश करें कि उसको आप लेफ्ट कर दें और अपने ही ग्रुप में रहें। ठीक है? और दूसरी बात, अगर कोई भाई फिर भी इंसिस्ट करता है कि नहीं सर, हमें उसमें लाज़मी आप ऐड कर दें। देखें, आप अगर उसमें 9 वाले ग्रुप में ऐड नहीं भी होंगे ना, क्लास का लिंक तब भी आपको मिलेगा। तो अब बेसिक तो आप ऐड होके करना क्या है, आपने क्लास ही लेनी है ना, तो वो आपको मिलेगी। लेकिन अगर फिर भी वो उसमें ऐड हो जाते हैं ना, तो फिर उनको वो पूरा कोर्स कंप्लीट करना है बैच 9 का। और बैच 9 के अंदर जो है मैंने एक जो है ना थोड़ी-सी चीज़ जो है वो चेंज की है। वो ये है कि बैच 9 में जो हमारा स्टूडेंट पढ़ेगा, एक तो उसका कोर्स हमने मुख्तसर किया, यानी 2 हफ्ते उसके कम कर दिए, क्लास 1 बढ़ा दी। जैसे पहले 4 दिन क्लास होती थी और फिर हम उसको 2 दिन जो है वो असाइनमेंट देते थे, अब हम 5 दिन क्लास करेंगे और 2 दिन के लिए असाइनमेंट होगा। ठीक है? तो 1 दिन हमने वहाँ बढ़ा के उसके वीक जो है वो 2 कम कर दिए। ठीक हो गया? सो 2 वीक कम करने का उसको फ़ायदा ये है भाई कि जो चीज़ आप पहले 3 हफ्ते में पढ़ते थे और फिर आप ट्रेड करने के काबिल होते थे, अब आप वो 2 हफ्ते में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और वही क्वालिटी, बल्कि उससे बहुत बेहतर चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको पढ़ाएँगे और बेहतर आपकी जो एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, जब बैच 9 का स्टूडेंट पूरा हमारा यानी कि 1 वीक कंप्लीट करेगा, उसके साथ उसको असाइनमेंट दी जाएँगी।
वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेगा अगर, तो वो डिस्कॉर्ड में ऐड नहीं हो सकता। ये एक उसके लिए थोड़ी सी हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बनाई हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारा पढ़ेगा, अब लाजमी बात है अगर वो असाइनमेंट कर रहा है, इट मीन्स उसको कोर्स समझ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक जो चीज नोटिस की है ना, लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि वो पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं करते, और सेम तरह के मतलब सेम सवाल जो है ना वो पूछते रहते हैं बार बार। ना वो रिकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो मैं अपलोड करता हूँ उसमें मुझे पता है कि व्यूज पे बहुत थोड़े होते हैं, कोई नहीं देखता। ना वो रिकॉर्डिंग देखते हैं, ना वो असाइनमेंट करते हैं, और सेम तरह के सवाल पूछते हैं, खुद भी कंफ्यूज होते हैं, और मजीद उनकी जो ट्रेडिंग है ना वो इम्प्रूव भी नहीं हो पाती। तो अब हम ये करेंगे कि भाई जब आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, हर असाइनमेंट में पासिंग मार्क्स भी हमने दिए हुए हैं कि कम से कम, अगर मिसाल है आपने 10 सेटअप, हमें हमने कहा है ना आपने कि जी 10 सेटअप हमें शेयर करने हैं, तो 10 में से कम 6 आपके सेटअप सही होने चाहिए। यानी 6 में आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, 4 गलतियां आपको माफ है। तो मिनिमम 60% आपको उसमें मार्क्स लाने हैं, तो आप क्लियर करेंगे। और ये जो हमारा 4 वीक का जो ये हमारा बैच होगा, बैच 9, इसको जब तक आप पूरे इसके असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको एक्सेस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, डिस्कॉर्ड का। और डिस्कॉर्ड में जब आप लोग आएंगे, तो हर स्टूडेंट अपने नाम के साथ जो है ना अपना बैच मेंशन करेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट हमें जिसने बैच 1 में ज्वाइन किया था, तो वो बैच 1 का नाम लिखे, बैच 2 में किया था तो बैच 2 का करे, बैच 3 का किया था तो उसका करे। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करना चाहता हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट है एक, कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे हमारे भाई हैं जिनकी फीस जो है ना वो ड्यूज है अभी तक, जिन्होंने वीक 3 4 5 6 7 तक, जो भी हमारे भाई हैं उनकी फीसेस ड्यूज हैं। जब हमारी टीम उनको मैसेज करती है तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्स तक नहीं करते, इतनी यानी कि गैर जिम्मेदाराना उनकी हरकत है। भाई आपने अगर एक चीज कमिटमेंट की है कि सर हमने ये पैसे देने हैं आपके, ये फीस हमने पे करनी है, और फिर आप वो टाइम पे अगर नहीं देते, तो ये गलत बात हो जाएगी ना। हम जो सर्विसेज आपको देना चाहते हैं उसमें मेरे भाई पैसे लगते हैं ना। अब सारी चीजें तो मैं अपनी जेब से नहीं भर सकता ना। कुछ चीजें तो चलो मुझे कोर्स से कुछ पैसा आएगा तो मैं उस पर एक्सपेंड जो है वो एक्सपेंस करूंगा ना। अगर सारी चीजें मेरी जेब पे पड़नी है, तो फिर मुझे फायदा क्या कि मैं टाइम भी दूं और पैसे भी मेरी जेब से जाए मुझे। बस चलो मिलना तो कुछ नहीं है, जो मेरा खर्च हो रहा है इस पे वो तो मुझे मिले ना एटलीस्ट। तो इसलिए सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपकी फीस ड्यूज है, तो एटलीस्ट आप हमें, चलो 2 4 दिन लेट होता है ठीक है, कोई इशू नहीं, हम कॉपरेट करते हैं अलहमदुल्ला, आप सबको पता है। अभी तक मैंने किसी स्टूडेंट को रिमूव नहीं किया कि यार आपकी फीस जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, हम आपको रिमूव कर रहे हैं। लेकिन हम ये करेंगे कि जिस स्टूडेंट की फीस नहीं कंप्लीट होगी उसको एक्सेस नहीं देंगे डिस्कॉर्ड का। और डिस्कॉर्ड के ऊपर जो सबसे बेस्ट चीज जो होने वाली है ना, जो अभी तक हर स्टूडेंट मेरे ख्याल में डिमांड कर रहा था, वो थी लाइव ट्रेडिंग की, कि जी सर आप लाइव आया करें। तो इंशाल्लाह उसमें हम कोशिश करेंगे कि वीक में 5 डेज जो हमारा यूएस सेशन हो, या लंदन सेशन हो, या टोक्यो सेशन हो, किसी एक सेशन को हम लाजमी जो है वो प्रॉपर आपको ट्रेड करवाया करेंगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश यही है कि यूएस सेशन में आए। उसकी वजह यह है कि मार्केट में अच्छी मूव मिल जाती है और अच्छी ट्रेड हो जाए करेगी। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए हम करेंगे जिनकी फीसेस, जिनके ड्यूज वगैरह क्लियर है। ड्यूज क्लियर नहीं होंगे तो सर माजरत के साथ हम आपको ये सर्विसेज नहीं दे सकते। उसकी वजह ये है कि जो डिस्कॉर्ड की जो ये पूरी सेटिंग होती है ना, ये प्रॉपर टीम है, प्रोफेशनल टीम है, वो उसको हमने हायर किया, वो ये चलाएगी। अब लाजमी बात है, मैं मुझे चलाना नहीं आता, मैं तो क्लियर सबको कहता हूँ। मैंने कभी जो है वो इस तरह से बड़ाई नहीं की कि जी मुझे सब आता है, मुझे कुछ नहीं आता भाई। मेरी एक्सपर्टीज सिर्फ ट्रेडिंग तक महदूद है। हाँ, इसमें मैं काम कर सकता हूँ, मुझे टेक्निकल एनालाइज आता है, मैं ट्रेड करवा सकता हूँ, मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ कि जी मार्केट क्या करेगी। लेकिन बाकी जो एक्सपर्टीज है वो मेरी नहीं है। मुझे नहीं पता कि बाकी चीजें कैसे मैनेज होती, तो उसके लिए मुझे प्रोफेशनल लोग हायर करने पड़ेंगे ना, वो ये चलाएंगे। अगर मैं खुद कर सकता तो मैं तो काफी टाइम से शुरू करके बैठ जाता ना, बट मैं नहीं कर सकता। ठीक है, और मुझे मेरी वीकनेस का भी पता है, मेरी स्ट्रेंथ का भी पता है। तो लिहाजा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो ड्यूज हैं उनको क्लियर करें मेहरबानी करके। बेशक आपके अगर मिसाल है, ज्यादा ड्यूज अगर आपको लग रहे हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं उनके 13,000 14,000 तक ड्यूज हैं अभी तक, और वो 2 3 बैच से पढ़ रहे हैं, तो इस तरह ज्यादती ना करें। ठीक है, आपने कमिटमेंट किया, आपने डेट्स बताई हुई कि जी हम इस डेट तक फीस पे करेंगे, और फिर आप नहीं कर रहे, तो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है, हम आपको रिमूव नहीं कर रहे,
लेकिन हम आपको डिस्कॉर्ड में ऐड नहीं करेंगे, हम आपको ट्रेड्स वगैरह नहीं करवाएँगे, हम आपको अपनी कम्युनिटी का प्रॉपर मेंबर नहीं बनाएँगे। हाँ, आप ग्रुप तक रहें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो अब नया बैच होगा, नई जो कोर्स आउटलाइन होगी, वो भी आपसे शेयर नहीं की जाएगी। जो पुराना मटेरियल है, आप उसी तक महदूद रहेंगे। नया जो भी हमने डिज़ाइन किया, उससे आप महरूम हो जाएँगे। तो अगर आप मज़ीद चीज़ें सीखना चाहते हैं भाई, तो अपने ड्यूज़ क्लियर करें, ठीक है? अच्छा जी। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मैंने करनी थी आपसे अनाउंस करनी थी और वीडियो में तो ख़ैर मैंने बहुत बेसिक चीज़ बताई है। अभी एक इसमें हम एक और चीज़ भी ये कर रहे हैं कि मेरी ये पूरी कोशिश है कि जो हमारा डिस्कॉर्ड हो, उसमें हमारे वो भाई या हमारी वो बहनें जो अब माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बना रही हैं या बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बना रहे हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें जॉइन करें और एज़ अ मॉडरेटर हमें जॉइन कर लें, ठीक है? यानी वो अपने सेटअप्स शेयर करें। मिसाल के तौर पे एक हमारे भाई हैं अज़हर बुखारी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे मोहसिन भाई अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर सईद साहब अच्छा काम कर रहे हैं और उसके अलावा हमारी बहन है जो सबा है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी बहन मरियम बहुत अच्छा काम कर रही है, हम हुज़ैफ़ा जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है? इसी तरह हमारे यूके के कुछ भाई हैं, जर्मनी के भाई हैं, सऊदी अरब के हमारे काफ़ी सारे भाई हैं, दुबई के हमारे बहुत सारे भाई हैं, खुर्रम भाई हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो इन सब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर अल्लाह ताला ने आपको ये हुनर दिया है, ठीक है? तो आप भी अगर अपना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, जैसे आप ट्रेड कर रहे हो, तो हम कम्युनिटी में एक ट्रेड करें, ठीक है? और जैसा मैंने वीडियो में भी कहा कि अगर मैं अपने अकाउंट में कोई ट्रेड करूँगा ना, मैं उसको इंशाल्लाह आपको दिखा दूँगा अपनी स्क्रीन शेयर करके, ठीक है? और ये जो हम लाइव आएँगे, मेरी पूरी कोशिश है कि हम यूट्यूब पर ज़्यादा पब्लिक ना करें इसको, ठीक है? हम इसको बिल्कुल पब्लिक नहीं करना चाहते। इवन जो अब हमारा बैच 9 का जो कोर्स होगा, इसमें से कुछ भी मेरी कोशिश है कि अब हम पब्लिक नहीं करें, ठीक है? आई थिंक जो भी मैंने मटेरियल दे दिया है फ्री वालों के लिए, वो काफ़ी है, मोर दैन इनफ है। सो अब ये जो मज़ीद अगर मैं इस तरह करता रहूँगा, तो ये मुझे काफ़ी भाइयों ने कहा, "सर, ये हमारे साथ ज़्यादती है, आप हमसे फ़ीस लेते हैं और वो यूट्यूब पे फ्री भी कर देते हैं, तो ये हम अब नहीं करेंगे।" ठीक है? यूट्यूब पे हाँ, बेसिक कुछ ना कुछ हम कंटेंट उनको देते रहेंगे क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, हमारी फैमिली मेंबर हैं, लेकिन प्रॉपर चीज़ें हम नहीं शेयर करेंगे, ठीक है? वो सिर्फ़ हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए और इसमें हमने 1 टू 1 सेशन भी अब रख दिया है कि अगर कोई हमारा भाई जिस तरह मुझे यूके के बहुत सारे भाई ऐसे कहते हैं कि सर हमारा जो हमारी जो जॉब टाइमिंग्स है ना वो मैच नहीं करती इससे, तो आप हमें 1 टू 1 सेशन दें। तो उसको भी हमने प्लान किया है कि हम 1 टू 1 सेशन भी कर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसकी फ़ीस जैसा मैंने वीडियो में भी कहा कि वो सेम नहीं होगी, $60 नहीं है। क्योंकि आप उसमें अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट करेंगे ना, तो उसमें फिर ज़ाहिर-सी बात है मुझे अपना शेड्यूल पूरा जो है वो रिफ्रेम करना पड़ेगा, तो इसलिए उसकी फ़ीस हम $60 से ज़्यादा चार्ज करेंगे। लेकिन उसमें फ़ायदा ये है भाई कि जस्ट आप अकेले क्लास में होंगे, ठीक है? और आप मेरे साथ पढ़ेंगे, प्लस हम आपको लाइव ट्रेड भी करवाएँगे इंशाल्लाह, ठीक है? जो भी सेटअप्स बनेंगे इवन जिस तरह मैंने बताया था आज से कुछ टाइम पहले मैंने हमारे कुछ भाई हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई थी गोल्ड से, गोल्ड के अंदर और वो लेवल भी इस तरह इतना ज़बरदस्त लेवल था कि अगर आप सोचे सुने भी तो आप हैरान हो जाएँगे। जब मार्केट ने 1810 या 1820 पे जब एक रिट्रेसमेंट ली थी, डीप रिट्रेसमेंट ली थी, उस लेवल से भी हमने जो है वो लॉन्ग टर्म लोगों को कहा आप बाय करके छोड़ दें। 1980, 1900 और 2000 के आसपास से मैंने एक हमारे भाई हैं उनको मैंने को मेरा ख़्याल 15 या 16 लॉट्स में लेयर्स के अंदर बाय करवाया। फिर उसके बाद जब 2080-90 से जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, तो वो मेरी जो विक वाली स्ट्रैटेजी है, मैंने उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कहा कि यार आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, छोड़ दो। तो इस तरह का भी अगर कोई सेटअप बनता है इंशाल्लाह, किसी भी एसेट में, ना सिर्फ ज़रूरी नहीं गोल्ड में बने, और भी बहुत सारे पेयर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी हम शेयर करेंगे, जो 1 टू 1 वाले होंगे, ठीक है? उनके लिए ये स्पेशल हम करेंगे कि उनको हम इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट पे भी लेके चलेंगे क्योंकि 1 टू 1 सेशन लेगा ही वो, जो बहुत बिज़ी शेड्यूल वाला होगा, जिसके पास इक्विटी अच्छी होगी, जो मार्केट को लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता है। हाँ, जो हमारे बाकी भाई हैं, जो हमारा ये कोर्स कर रहे हैं, उनको हम मैं इस दफ़ा जो कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा वो उनको स्कैल्पिंग के ऊपर ट्रेन करने की कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया अभी तक हमारे भाइयों को, इनके पास इक्विटी बहुत थोड़ी है। तो कम इक्विटी वाले जो लोग हैं वो स्कैल्पिंग पे ट्रेंड हो जाएँगे इंशाल्लाह। जब स्कैल्पिंग करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर इनको हम मज़ीद जो है वो चीज़ें इनको समझा देंगे और मज़ीद ये ग्रो कर जाएँगे। ठीक हो गया? अच्छा, आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, उसको भी हम ज़रा डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे चले जाएँगे। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है ना आज का वो ट्रेड मैनेजमेंट का है कि यार ट्रेड को कैसे मैनेज करें। ये टॉपिक पूरा का पूरा यूट्यूब पे अपलोडेड है,
ठीक है, पूरी क्लास 1 घंटे का लेक्चर ऑलमोस्ट ये मैंने अपलोड किया हुआ है, आप चाहें वो वीडियो भी देख सकते हैं डिटेल के साथ। लेकिन मैं इसमें आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ट्रेड को कैसे मैनेज करें। देखें, दुनिया की कोई भी मार्केट हो या कोई भी स्टॉक हो, उसमें सिर्फ दो काम हो सकते हैं, ठीक है। पहला, मार्केट में अनएक्सपेक्टेड बाइंग आ जाए या अनएक्सपेक्टेड सेलिंग आ जाए। मिसाल के तौर पे आपने ट्रेड बाई की लगाई है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मार्केट बाय जाएगी, लेकिन मार्केट तेजी के साथ क्रैश हो जाए, तो आप क्या करेंगे? किस तरह अपनी ट्रेड को मैनेज करेंगे? एंड सेकंड नंबर पे, आपने ट्रेड की बाय की, मार्केट आपके फेवर में चल रही है, बाय जा रही है, प्रॉफिट आ रहा है आपको, लेकिन उस प्रॉफिट को भी मैनेज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट मैनेज नहीं करना आता। मैनेज करने से मुराद ये है कि उनको ये नहीं समझ आता कि हम इसको लॉन्ग टर्म लेके चलें, कहाँ तक होल्ड करें, किस तरह हम इसको जो है वो स्केल करें। तो बहुत सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अब्दुल्ला आपको। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको एक सिखाई है कि कभी भी ना आपने पूरी अपनी लॉट को ना बंद नहीं करना, ट्रेड को बंद नहीं करना, आपने उसमें से कुछ हिस्सा ट्रेड का बंद करना, बाकी चलने देना ब्रेक इवन करने के बाद। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज मैं आपको लॉस की बता दूं। तो प्रॉफिट तो डील करना बहुत आसान है। सबसे पहली चीज हम लॉस को पकड़ते हैं कि यार फर्ज करो आपने ट्रेड लगाई, अब उसमें लॉस आ रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इमेजिन करते हैं कि आपने ना इस लेवल पे बाइंग की है यहाँ पे। अब जैसे ही आपने पहले यहाँ से देखा कि जी मार्केट जो है ना वो तो पंप हो रही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाए। ये ले जी, आपने देखा जी मार्केट बाय गई, वापस आई है जी, वापस ऊपर आ रही है। अब इस जगह पे ना आप, जैसे मैंने कहा है, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो स्कैल्पर है ना वो मल्टीपल टाइम एंट्रियां लेता है, बार बार निकलता है, बार बार ट्रेड लगाता है। अब वो बाय करते 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 यहाँ पे पहुंच गया। अब उसको ये लग रहा है यार मार्केट तो यहाँ तक जा सकती है ना। उसको तो नहीं पता मार्केट अभी क्या करेगी उसके साथ। उसने यहाँ से बाय किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, मार्केट गिर गई। अब वो क्या करे, किस तरह मैनेज करेगा? तो मेरे भाई, आपके माइंड में जो लॉस को हेज करना है ना, उसको आपने निकाल देना है आज। लॉस को पालना मींस आप अपने आप के साथ, अपने अकाउंट के साथ, अपने दिमाग के साथ जुल्म कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके लॉस की ट्रेड चल रही है ना सर, सबसे पहले तो आपका जो दिमाग है ना वो वैसे ही खराब हो जाएगा उसको देख के, लॉस को। और दूसरे नंबर पे जब आपका लॉस, मसलन आपने एक्सपेक्ट किया था, फर्ज करिए $10 का एसएल लेना है, लॉस आ रहा है उसमें $150, आप उसको बुक कर ही नहीं सकते। अब आप चाहो या ना चाहो, आप उस ट्रेड को नहीं काट सकते। आप बोलोगे नहीं यार वेट करता हूं, आ जाएगी मार्केट, और आती भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती। बहुत दफा मार्केट आपको ट्रैप में फंसा के निकाल भी देती है, और यही उसका सबसे बड़ा ट्रैप है। मेरी बात ये नोट करें, बहुत दफा मार्केट क्या करेगी, आपको ट्रैप में फंसाएगी, आपकी ट्रेड लॉस में जाएगी और फिर उसके बाद आपको निकाल देगी। ये मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि ये एक ऐसा बिहेवियर आप में पैदा करेगा कि आप सोच जानबूझ के जो है ना एसएल नहीं लगाएंगे। आप बोलेंगे यार एसएल हिट होके फिर मार्केट ने जाना तो ऊपर ही है, मैं नहीं लगाता। और ये यकीन करें, आपकी ये जो बिहेवियर आप पे जो पैदा किया मार्केट ने, एक दफा ही अगर मार्केट वापस ना आई तो सर आप अकाउंट से किक आउट हो जाएंगे, आपका अकाउंट तबाह हो जाएगा। फायदा, आपकी जो जमा पूंजी थी, जो सेविंग्स थी, सब खत्म। अब आप किस तरह ट्रेड करोगे मेरे भाई? तो बजाय ये सारी चीजें करने के, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, और आज स्टॉप लॉस की भी एक और बात बताऊं। बहुत सारे लोगों की एक और बीमारी है जी, वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद स्टॉप लॉस लगाते हैं। सर ऐसा नहीं करते। जब आपने एंट्री लगानी है ना, जब बाय का बटन या सेल का बटन दबाना है, उससे पहले सर आपका स्टॉप लॉस लिखा हुआ होना चाहिए। अदरवाइज आप ट्रेड ना करो, वेट कर लो। क्योंकि ये मार्केट जो है ना, ये कुछ भी कर सकती है, इसमें अनएक्सपेक्टेड मूव आनी ही आनी। मिसाल के तौर पे कई लोग जो है ना, वो जैसे मैंने सुबह की क्लास में भी बताया था कि वो अपनी गलती नहीं मानना चाहते। एक बंदा है, उसने ट्रेड की, उसको लॉस हो गया, मार्केट उसके अगेंस्ट चली गई। अब वो बजाय ये मानने के कि जी मेरी गलती थी, मैं ऐसा लगा देता, या मैंने ओवर ट्रेडिंग की, या मैं फोमो में आ गया, वो ये नहीं मानेगा। ओके यार, मार्केट मेरा ट्रैप बन गया, मार्केट जो है वो तेजी से गिर गई, ये ब्रोकर का ट्रैप है, ये फलाना ट्रैप है। बजाय अपनी गलती मानने के आप दूसरों पे ब्लेम डालते हैं। मेरे भाई, दूसरों पे ब्लेम डालना दुनिया का सबसे आसान काम है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो आप ये हरकतें ना करें, इसको छोड़ें, अवॉइड करें। सबसे आसान काम है लॉस की ट्रेड को मैनेज करना मेरे भाई। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करनी, बात ही खत्म। स्टॉप लॉस लगाए, ट्रेड गलत होगी, एसएल हिट होगा, दैट्स इट, मार्केट से आउट हो जाओ।
कोई मसला नहीं। ओवर रिस्क नहीं लो, ठीक है, ओवर रिस्क आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि इस मार्केट में जैसा मैं बता चुका हूं कि आपकी जो मैक्सिमम जो आपको प्रॉफिटेबल या आपको लॉस में करने वाली जो चीज है ना सर, वो क्या है जी? वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट है। आपकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी हो यार, फर्ज करो आपने 10 ट्रेडें की, 9 ठीक होगी, आपकी 9 में विन हो गई, लेकिन आपकी वो जो 9 विन हुई उसमें आपने प्रॉफिट ही 2 4 5 डॉलर लिया और एसएल ही आपका $50 का था, तो बताओ आप प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे भाई? आप 9 ट्रेडें विन करके एक एसएल दोगे, सारा खत्म, तबाह हो गया आप, फायदा क्या है ऐसी ट्रेडिंग का? सो हमने इस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, प्रॉफिट वाली ट्रेड को कैसे जो है वो हम मैनेज करेंगे? देखिए मैं जो करता हूँ ना काम, मैं वो आपको बता देता हूँ। मैंने पहले भी आई थिंक इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है कि मैं अपनी ट्रेड्स को ना हेज करता हूँ, प्रॉफिट वाली को, लॉस वाली को नहीं करता, ठीक है। सपोज करें मैं थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे ले आता हूँ इस जगह के ऊपर, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारा लेवल था, ठीक है, और हम यहाँ पे मार्क करके बैठे हुए थे मार्केट को, और हमने ये कहा था कि भाई इधर आएगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बाय करेंगे तो उस वक्त मैंने आपको, जब मार्केट इधर खड़ी थी ना, पहला टीपी मैंने ये दिया कि जी हम यहाँ पे पहला टीपी लेंगे, एंड दूसरा टीपी मैंने आपको ये दिया, ठीक है। ये मेरे 2 टीपी थे। अगर आपको ये नहीं याद या कोई मसला है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं पुरानी, ठीक है, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो मार्केट चल चुकी है ना, अभी तो कोई भी बोल सकता है कि जी ये टीपी है। मैंने आपको उस वक्त बताया था जब मार्केट गिर रही थी, और जब ये यहाँ पे खड़ी थी तब बताया था ये टीपी होगा। सो अगर आप इसको ही देख लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले मैं देखूं ये कितना है जी, $218 ऑलमोस्ट आपको कंफर्म टीपी बताया था, लेकिन मार्केट तो इससे भी नीचे गई है। तो मार्केट एग्जैक्टली कहाँ गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ले, तकरीबन $274 जो है वो मार्केट प्ले हुई है। ये मैं इसको एग्जैक्ट मेजर करता हूँ यहाँ से, ये ले 276। अच्छा, एक ये चीज आपको बताई, फिर यहाँ से जब ऊपर जा रही थी ये भी बताया था कि ऊपर जाके गिर जाएगी, तो ये पूरी वेव हमने आपको दी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन ये एरिया आपको बता दिया था कि यार इस जगह पे आएगी ना मार्केट तो हम इंशाल्लाह बाय करेंगे, और बहुत सारे हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने यहाँ से बाय किया और माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनाया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अब बताने का मकसद है कि जी यहाँ से फर्ज करें आपने बाय लिया है, ठीक है, इस जगह से आपने बाय में ट्रेड ली, आपने नीचे छोटा सा एसएल लगाया, जो भी आपका एसएल आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, टीपी वन सर आपका ये था, 1:4 की ट्रेड थी, और जो सेकंड टीपी था मैंने आपको ये दिया कि यार यहाँ तक मुझे लग रहा है इंशाल्लाह मार्केट आ जाएगी। अब ये तकरीबन $250 का टीपी हो गया मेरे भाई। अब $250 की जो ट्रेड है ना, वो आप इस तरह तो नहीं ले सकते कि आपने बस लगाई और ऐसे लगा के आपने बस वो बेवकूफों की तरह ट्रेड छोड़ दी, कभी भी इस तरह ट्रेडिंग नहीं होती। हमने क्या किया कि जब ये टीपी वन था ना, तो आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है कि जब आपकी मार्केट जो है आपकी टीपी वन पे आ जाए ना, तो मेरे भाई आप यहाँ पे 50%, 40%, 30%, 70%, जो परसेंटेज आपको समझ आती है ना, आप अपनी ट्रेड को बंद कर दो, और जो बाकी ट्रेड है ना उसको ब्रेक इवन कर दो। ब्रेक इवन आपको ऑलरेडी पता है कि फर्ज करें आपने इस जगह से बाय किया 3898 से या 95 से, सपोज आपने बाय किया, ठीक है। अब जब 3895 से आपने सपोज करते बाय किया, आपका $5, $10, $15 जो भी वॉट एवर आपका एसएल था, लेकिन आपका एसएल 3895 से जो आपकी एंट्री उससे नीचे ही होगा ना, ठीक हो गया, ताकि अगर भाई $10-15 का जो भी आपका एसएल था, भाई मार्केट को हमने स्पेस दे दिया, $10-15 का रिस्क है, एसएल हो जाए तो इतना ही लॉस होगा, चले ठीक हो गया। मार्केट जो है फर्ज करिए इधर निकल गई, ऊपर आ गई। अब चूंकि हम प्रॉफिट में हैं, अब हम क्या करेंगे जी, हम अब इतना तो मार्केट को चांस नहीं देंगे ना कि हमारा इतना प्रॉफिट आ रहा है और अभी भी मार्केट ऐसे लेट कर दे। तो भाई 3895 पे आपकी एंट्री थी ना, आप 3895 से ऊपर वाली जो प्राइसेस है ना, जो कि अब बाय की ट्रेड है, तो वहां पे आप ट्रेड को ब्रेक इवन कर लें, एसएल वहां पे लगा लें। पहले आपका एसएल फॉर एग्जांपल होगा 3885 का, ठीक है, आपका जो एंट्री थी वो थी 3895, अब आप जो है 3900 का जो है वो एसएल लगा लो। अगर मार्केट अगेंस्ट आपकी जाएगी भी, गिरेगी भी, और आपका एसएल हिट करेगी, तब भी मेरे भाई जो $5 का आपने गैप किया ना, वो प्रॉफिट ही आपको मिलेगा, ठीक है। सो हमने क्या करना होता है भाई, जब फर्स्ट टीपी में मार्केट आती है, 30%, 40%, 70%, जो परसेंटेज समझ आती ट्रेड बंद की, और बाकी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया, एक ये काम किया।
उसके बाद जब मार्केट हमारे दूसरे टीपी पे आ जाती है और फर्ज करें मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट पॉसिबल है गिर जाए, तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, फर्ज करें मैंने 0.10 की लॉट लगाई थी, टीपी वन पे मार्केट आई, मैंने 0.05 की लॉट बंद कर दी, यानी मेरा अभी 0.05 का लॉट चल रहा था पेंडिंग। अब मार्केट जो है मैं देखता हूँ कि जी मेरे फेवर में कितना आई है, सपोज इस जगह से मैंने, ये मेरी बाई की एंट्री थी यहाँ से और ये मार्केट खरी है, यानी $350 मुझे प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये समझता हूँ या मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट वहां तक भी जा सकती है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि यार अगर ये गिर गई तो मेरा तो प्रॉफिट सारा चला जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, बड़ा सिंपल काम है यार, मेरी ट्रेड कितनी चल रही है नीचे से बाय की, 0.05 की, तो जहां भी मुझे डाउट लगता है ना कि यार यहां से मार्केट कहीं गिर ना जाए और मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो ना चला जाए, तो मैं सिक्योर होके काम करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा भाई, जो टॉप वाला जो मेरा लेवल है ना वहां पे मैं सेम लॉट साइज से सेल की ट्रेड लगा लूंगा। मिसाल है मैंने 38.95 पे बाई किया, 0.05 से मेरी बाई की ट्रेड चल रही थी, जहां पे भी मेरा दिल किया, जहां पे भी मैं समझता हूँ कि यार यहां से मार्केट रिवर्स ना हो जाए, मैं उसी जगह पे सेल की ट्रेड कर लूंगा। नीचे से बाई किया, ऊपर से सेल किया, अब ये जो बीच का जो गैप है ना सर, ये जितना भी प्रॉफिट मुझे मिल रहा होगा, जैसे $350 की मूव है और 0.05 होगा तो तकरीबन ये अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा, मतलब 1500 1600 1700 के आसपास का ये फिगर बन जाएगा। तो जो भी मुझे प्रॉफिट आ रहा है वो मेरा प्रॉफिट सिक्योर हो गया। अब मार्केट बेशक आसमान पे चली जाए, बेशक जमीन में घुस जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करके बैठा हुआ था, और अब मैंने चूंकि हेज किया, अच्छा अब जब मैंने हेज कर दिया तो जो मेरी दोनों ट्रेड्स है, नीचे वाली बाय की और ऊपर वाली सेल की, दोनों ट्रेड्स में आपने एक काम और करना है कि जो भी उनमें टीपी या एसएल जो भी लगा हुआ है ना सर, उसको आप रिमूव कर दें। ठीक है सर जी, आपके पास शायद इंटरनेट का इशू होगा, बाकियों को ठीक आ रही है आवाज मेरी? मेरी आवाज ठीक आ रही है, अगर कोई इशू है तो? अच्छा जी, ब्रेक हो रही थी तो एक मिनट जरा इसको चेक कर लें दोबारा। अभी देखे जी, अभी कुछ फर्क पड़ा है? माइक को ऑफ करके ऑन किया हमने। चलो अल्लाह खैर करे, ये खत्म हो जाएगी, हम बहुत जल्द इंशाल्लाह जूम पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये खत्म कर देंगे गूगल मीट को ही, इसमें बड़े मसले आ रहे हैं। चलो ठीक हो गया। तो बताने का मकसद ये था कि जब हमने यहाँ से बाइंग की 0.05 की, यहाँ से हमने सेल कर दिया, अब जो ये हमारी दोनों ट्रेड्स है ना, इसमें जो भी हमारे टीपी लगे हुए हैं या एसएल लगे हुए हैं ना सर, उसको हमने खत्म कर देना है, उसको हटा देना है, क्योंकि अगर ये लगे रहेंगे, टीपी भी लगा हुआ है एसएल भी लगा हुआ है और हमने नहीं हटाया, तो फिर जैसे ही कोई एक ट्रेड हमारी क्लोज होगी हमारा हेज खुल जाएगा और फिर हमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। लेकिन जब हमने कुछ ना कोई टीपी लगाई है ना ऐसा लगाया है, अब मार्केट बेशक जमीन में घुस जाए या बेशक आसमान पे चली जाए, हमें जो हमारा प्रॉफिट हैज है ना वो मिलना ही मिलना है, उसको मार्केट नहीं ले सकती। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज मैं इसमें क्या करता हूं कि मैं मल्टीपल एंट्रीज भी लेता हूं। वो कैसे? यहां से मैंने 0.05 की ट्रेड बाय की, यहां से मैंने सेल कर दिया। अब जब मुझे ये लग रहा है कि यार मार्केट गिरेगी, तो ये दो ट्रेड्स है ना, इसको तो मैं भूल गया, इसको तो समझ लो ये मेरी है ही नहीं, ये तो प्रॉफिट आ गया मेरे पास इक्विटी में। यहाँ पे जैसे ही मुझे नया सेटअप मिलेगा, मैं एक अगेन 0.05 की या 0.010 की या जो भी एसएल मेरा बन रहा होगा मेरी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, मैं एक एंट्री और ले लूंगा, और फिर जब जितना मार्केट गिरेगी ये मैं वहां तक वेट करूंगा। ठीक है कि भाई ये मेरा लिक्विडिटी एरिया है, या ये लिक्विडिटी, जहां तक भी मुझे समझ आ रहा है कि यार मार्केट यहीं से अब रिवर्स होना चाहती है वापस, तो जब ये रिवर्सिंग का मुझे रिवर्सल का जब सेटअप मिलता है ना सर, तो जो मैंने नई ट्रेड लगाई थी ना सेल की, मैं उसको भी बंद कर दूंगा, जो मैंने हेज करने के लिए ट्रेड लगाई थी मैं उसको भी क्लोज कर दूंगा, और इन दोनों ट्रेड्स को क्लोज करने के बाद जो मेरी ये वाली एंट्री थी ना सर, इसको मैं ब्रेक इवन कर दूंगा दोबारा से। अब मार्केट अगर यहां से ऊपर जाती है तो इस ट्रेड का प्रॉफिट दोबारा बढ़ना शुरू होगा, और इन दोनों सेल की ट्रेड्स का प्रॉफिट मुझे मिल चुका है। और अगर ये गिर जाती है, लेट्स सपोज ये गिर जाती है, तो जो मेरी यहां से एंट्री लगी यार वो तो ब्रेक इवन है, उसमें तो मुझे लॉस हो ही नहीं सकता, वो मेरी बिल्कुल सिक्योर ट्रेड है। तो इस सेटअप से अगर आप काम करेंगे ना मेरे भाई, आप यकीन करें मार्केट आपको लॉस दे ही नहीं सकती, क्योंकि आपका एसएल हिट हो या आपका टीपी हिट हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपको होगा प्रॉफिट ही।
आप लॉस में नहीं रहेंगे। ठीक है, और इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने बैक टेस्ट नहीं किया और डायरेक्ट अपने लाइव अकाउंट पे आप इसको अप्लाई करना शुरू हो गए ना सर, तो आप परेशान रहेंगे, आप कंफ्यूज जो है वो रहेंगे और आपको चीजें नहीं क्लियर होंगी। लेकिन अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग करें, ठीक है, और बैक टेस्टिंग अगर आप इस इसकी मतलब ये पूरी स्ट्रैटेजी जो मैंने आज आपको पढ़ाई कि किस तरह हम ट्रेड को मैनेज करते हैं, किस तरह हम उसको जो है वो हेज करते हैं अपने प्रॉफिट को, लॉस को हेज नहीं करना, फिर बता रहा हूँ। एसएल लगा दो, हिट हो रहा है कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि एसएल का मतलब ये है भाई कि आप थोड़ा सा लॉस लेके ना मार्केट से एग्जिट हो जाते हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये मैं लिटरली आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, कुछ कई दिन ऐसे होते हैं जिसको मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि यार वो हमारा दिन नहीं है ट्रेडिंग का। हमारे 1-2 ऐसे लिट हो जाते हैं, हम मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं, यार ठीक है कल देखेंगे। मार्केट से रिवेंज नहीं लेना, बदले नहीं लेने, ठीक है? अगर आप मार्केट से रिवेंज लेने बैठेंगे ना मेरे भाई, तो बहुत इश्यू होगा आपको, बहुत ज़्यादा इश्यू होगा। क्योंकि मार्केट ने ही जीतना है अल्टीमेटली, आप मार्केट से जीत नहीं सकते। स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेलर है, तो हमेशा स्मार्ट मनी जीतेगी, आप नहीं जीत सकते। आप चाह के भी नहीं जीत सकते, कितनी भी कोशिश कर लें ना सर, तो हम नहीं जीत सकते क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है, इतने रिसोर्सेज़ नहीं है, इतना कैपिटल नहीं है हमारे पास। वो सब स्मार्ट मनी के पास है। तो बजाय अपने आप को थकाने के, अपना दिमाग खराब करके, अपनी साइकोलॉजी जो है वो खराब करने से बेहतर नहीं है कि हम छोटा-सा एसएल लें, मार्केट से एग्ज़िट हो जाएँ। नया सेटअप का वेट करें, जब सेटअप बन जाए तो हम ट्रेड कर लें, नहीं बनेगा तो वेट करते हैं, कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह जब आप डिस्कॉर्ड में हम ले आएँगे स्टूडेंट्स को, तो उसमें मैं कुछ मज़ीद चीज़ें आपको बताऊँगा इंशाल्लाह 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में किस तरह आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है? और मल्टीपल ट्रेड्स आप कर सकते हो यार, मार्केट में गोल्ड के अंदर ना एक दिन में यार 44 सेटअप बनते हैं ट्रेड के, 44 सेटअप। वो हमें तो 1-2 ही चाहिए ना, हमें 44 सेटअप थोड़ी चाहिए, हमें 1-2 सेटअप मिल जाए बहुत है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ज़रूरत है सारा दिन दिमाग खपाने की? जब एक बंदे को 2 घंटे में या 3 घंटे में मैक्सिमम उसको पूरे दिन की कमाई हो रही है, सारा दिन चिल करे। आज हमारे समीउल्लाह भाई हमारे साथ थे सारा दिन, आप उनसे पूछे मैं क्या करता हूँ? मैं सारा दिन मैंने मार्केट देखी भी नहीं। जो मेरी पुरानी ट्रेड्स हैं बस वो चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उससे प्रॉफ़िट आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? सो आप भी इस तरीके से अगर काम करेंगे, ये प्रोफ़ेशनल तरीका है मेरे भाई काम करने का, बिज़नेस करने का। बिज़नेस जो है वो इस तरह नहीं होता कि सारा दिन जो है मैं अपने दिमाग को खपाता रहूँ, अपनी एनर्जी ख़त्म कर दूँ, ओवर रिस्क ले लूँ और फिर बाद में सारी रात जागता रहूँ ट्रेड के लिए और जाए-नमाज़ में बैठ के दुआएँ करता रहूँ कि जी कभी गोल्ड को बोलूँ बाय चला जा, कभी बोलूँ सेल चला जा। ये कौन-सी ट्रेडिंग है यार? ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है। जब बंदा गैम्बलिंग करेगा ना सर, वो स्ट्रेस में रहेगा। हाँ, बिज़नेस करेगा तरीके से, उसको कोई टेंशन ही नहीं, कारोबार में नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया? सो अभी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, ये हमारी बहन है सारा खान, इनका क्वेश्चन लेते हैं। जी, क्वेश्चन कीजिए। वालेकुम सलाम। मेरी बहन मैंने कहा कि यूट्यूब पे पब्लिकली अपलोड नहीं होगी। जैसे पहले तो हम पब्लिक करते थे ना वीडियो को, हर बंदा देख सकता है रैंडम, वो नहीं होगी। बाकी आपकी जो प्राइवेट प्लेलिस्ट बनती है ना, वो बनेगी और आपको उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है? जब आपका बैच शुरू होगा ना, जब बेसिक चीज़ें जैसे मैंने कल भी कहा था आपको कि जब बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होंगी ना, देखिए अभी आपको स्ट्रक्चर ही मालूम नहीं है, अभी आपको लिक्विडिटी पता नहीं है, अभी आपने ट्रेड ही नहीं की, ठीक है? सो जब आप ट्रेड करेंगी, आपको स्ट्रक्चर का पता होगा। अब ये जो एरिया मैंने डिफाइन किया ना, बहुत सारे हमारे भाइयों ने, बहनों ने यहाँ से प्रॉफिट बनाया है और उनको मालूम है मैं किस सेटअप की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने चूँकि वो सेटअप देखा नहीं, आपको मालूम नहीं है उसके बारे में, है ना? तो इंशाल्लाह जब ये आपका कोर्स चलेगा, जब आप चीज़ें पढ़ेंगी, तो आपको ये सब चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाएँगी। ठीक है? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी, चौधरी समीर साहब। वालेकुम सलाम। जी, समीर भाई।
हम्म। हम्म। नहीं, जो हेजिंग की ट्रेड होगी उसमें एसएल नहीं होगा, बाकी जो ट्रेड होगी उसमें आप एसएल लगाएंगे लाजमी, क्योंकि अब जरूरी तो नहीं मार्केट गिर ही जाए, मार्केट हो सकता है ऊपर चली जाए आपका एसएल हिट करके। तो उस सूरत में ये होगा कि भाई आप तो प्रॉफिट में ही हो ना, आपका रिस्क क्या होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है। सर एसएल लगाना है ना सरकार, जो नई फ्रेश ट्रेड आप लगाएंगे ना, उसमें नहीं लगाना, उसमें नहीं लगा, उसमें कोई एसएल नहीं है। वो फ्री ट्रेड होती है, एसएल वाली जो ट्रेड्स है ना वो फ्रेश ट्रेड होती है, जो आप फ्रेश करेंगे उसमें आप लगाएं। बाकी जो हेजिंग वाली जो हमारी ट्रेड्स होंगी ना, उसमें ना एसएल होगा ना टीपी होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। जी रमजान अली साहब। वालेकुम सलाम जी रमजान। वालेकुम सलाम जी रमजान भाई, हुक्म करें। हम्म। 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 तो वो मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपने जैसे कहा कि 4000 से आपने बाय किया, ठीक है। सीधा सीधा इसको अपन रखते हैं राउंड फिगर, आपने सपोज करें 4000 से बाय किया 0.10 की लॉट से, मार्केट चलेगी 4100 पे, आपका प्रॉफिट कितना आएगा? $1000। $1000 आएगा 0.10 की लॉट से। ठीक है। $1000 आपका प्रॉफिट आ रहा है। अब वहां पर जाके आपको लग रहा है कि यार अभी शॉर्ट टर्म हो सकता है मार्केट जो है ना वो 20 25 30 डॉलर गिर जाए, लेकिन इसका चूंकि ऊपर लिक्विडिटी एरिया है तो वहां तक ये जाएगी, लेकिन पहले गिर सकती है, वीकनेस आ गई ट्रेंड में, कोई भी रीजन आपको मिल गई, आपने वहां पे सेल की ट्रेड लगा ली। ठीक है। 0.10 की, 0.10 का बाय था, ऊपर से 0.10 सेल कर दिया। जब इक्वल जो आपका लॉट साइज होता है ना रमजान भाई, अब आपका अकाउंट हेज है, जो $1000 की जो प्रॉफिट है ना जिसपे इक्विटी पे आपने अकाउंट हेज किया है, वो पैसे जो है वो आपकी इक्विटी में आ गए और वो आपका अकाउंट लॉक हो गया। उसमें ना कोई फायदा बढ़ेगा ना नुकसान आएगा, बेशक मार्केट सेल जो ट्रेड्स है ना उनमें वो ऊपर नीचे करती रहेगी, यानी जहां बाय वाली ट्रेड में प्रॉफिट कम होगा सेल वाली में बढ़ जाएगा, सेल वाली में अगर प्रॉफिट जो है वो कम होगा तो बाय वाली में ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो इक्विटी होती, मैं अकाउंट के अंदर जो पैसा है ना रमजान भाई, मैं इक्विटी को मानता हूं, मैं बैलेंस को पैसा नहीं मानता। फर्ज करो एक बंदा है, उसके अकाउंट के अंदर जो उसका बैलेंस है वो $10,000 है, इक्विटी उसकी $200 है, तो मैं उसको ये थोड़ी कहूंगा कि इसके पास 10,000 का अकाउंट है, मैं कहूंगा जी $200 का अकाउंट है, इसकी इक्विटी है। तो जो वो $1000 आप हेज करेंगे ना सर, वो आपकी इक्विटी में चला जाएगा, और उसके बाद बेशक मार्केट कितनी भी ट्रेड्स को ऊपर नीचे करे, आपकी इक्विटी नहीं हिलती और आपका प्रॉफिट उतना ही है। और किसी भी पॉइंट पे आप दोनों ट्रेड्स को काट दें, एक ऑप्शन होता है MT5 में बल्क ऑपरेशंस का, कि आप उसमें एक ही हिस्से में ना, मतलब एक क्लिक पे सारी ट्रेड्स उड़ा दो, ये तो दो है, आपके पास 50 लगी हो 10 लगी हो कुछ भी हो, आप उसको काट सकते हो। वन क्लिक दबाओगे, $1000 आपकी इक्विटी में था, आप उसको काटोगे, थोड़ा बहुत स्प्रेड अगर हो सकता है ऊपर नीचे हो, बाकी जो भी पैसे होंगे ना वो आपकी आपके अब बैलेंस में भी आ गए, इक्विटी में भी आ गए, दोनों ट्रेडें भी उड़ गई। ठीक है। आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको जिस तरह मैंने कहा कि भाई लग रहा है 20 25 ही नीचे आएगी, फिर मार्केट रिवर्स हो रही है, तो यार उस सूरत में आपने ऊपर से, जाहिर है जब आपने हेज किया मार्केट गिर रही है ना, आप एक फ्रेश ट्रेड भी लगा सकते हो, यार सेल से आप फायदा उठा लो, जब वो फायदा आ रहा है आप दोनों सेल की ट्रेडें उड़ा दो, अब मार्केट जितना ऊपर जाएगी आपको फायदा ही फायदा आएगा, लॉस नहीं आएगा। ठीक है। तो हम इस तरह, मैं पर्सनली इस तरह काम करता हूँ। क्लोज कर दे। एग्जैक्टली। अगर आपने निकल जाना है, बिल्कुल मार्केट से एग्जिट लेना है, लेकिन अगर आप चाहते हो, जैसा मैंने कहा कि भाई आपको लग रहा है यार 20 25 30 डॉलर गिरेगी मार्केट, उसके बाद चूंकि ऊपर लिक्विडिटी पड़ी तो मार्केट ने और ऊपर जाना है, यानी बाय की ट्रेड में अभी बहुत पोटेंशियल है,
बाय ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ। एक ट्रेंड जो चलता है रमजान भाई, मुझे बताएं ना, मार्केट रॉकेट तो नहीं होती ना यार, रिट्रेसमेंट तो करेगी ना। कभी कभी तो 50-60 डॉलर की भी रिट्रेसमेंट आ जाती है, कभी 40 डॉलर की भी आ जाती है। तो बजाय वो स्ट्रेस लेने के आप उसको कैश करें। ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी यही है जिससे हम उसको कैश कर सकते हैं। हम उसमें एक्स्ट्रा लॉट लगा देते हैं, जब हमें रिवर्सल समझ आता है बाय की साइड पे, तो यकीन करें हम वो सेल की काट के, मैं तो बाय एक्स्ट्रा डालता हूं, वहां पे एक्स्ट्रा लॉट्स लगाता हूं बाय की। और एक ही ट्रेंड में मेरी 7 से 8 ट्रेडें चल रही होती है अलहमदुल्ला। और वो मल्टीपल एरिया से मैं मुझे मिलती हैं, मैं अपने सेटअप पे लगाता रहता हूँ। उसमें मेरा फायदा ये होता है कि जो मेरी बिल्कुल बॉटम से ट्रेड है ना, वो असल मेरी ट्रेड है, वो ब्रेक इवन भी होती है। और अगर बीच में मिसाल है, आप फर्ज करो मैंने बीच में एक ट्रेड ली, मेरा 20, 25, 30 डॉलर का ऐसा लिट हो गया, बताओ मुझे लॉस होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है? नहीं होगा लॉस सरकार, क्योंकि नीचे से मेरी जो ट्रेड है उसमें से प्रॉफिट चल रहा है अच्छा खासा। वो जो लॉस होगा वो तो उस प्रॉफिट में से समझ लो माइनस हुआ ना, मेरी रियल जो इक्विटी थी उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम्म। हेज क्यों करेंगे? जो ऊपर से सेल लिए सेल को काट दो, सेल से निकल जाओ। एक नीचे से बाय चल रही है, आप एक आप और एक्स्ट्रा बाय की लगाओ, आपकी अब बाय की 2 ट्रेडें हो गई। मार्केट जितना पंप होगी अब आपको डबल प्रॉफिट होगा, पहले सिंगल हो रहा था। आपने प्लस सेल का भी मुनाफा खा लिया, डबल में बाय में भी आ गए आप, तो आप तो विन विन सिचुएशन में आ गए यार। हर तरफ से आप मार्केट से कमाओगे। सब सरकार, जब बाय का सेटअप बन रहा है तो सेल की ट्रेडों को तो होल्ड करने का जवाब ही नहीं बनता ना। जब मुझे लग रहा है कि अब मार्केट ने जाना ही ऊपर है, तो मैं सेल में क्यों बैठूं? मैं पागल थोड़ी हूं, मैं बाय में ज्यादा बैठ जाऊं ना। जब मुझे मैंने हेज क्यों किया था? मुझे पता था ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है। तो जब ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ने जाना ऊपर है, अब ट्रेंड भी दोबारा रिवर्स हो गया, तो मैं सेल से एग्जिट होकर मैं एक्स्ट्रा बाय में बैठ जाता हूँ। मुझे डबल प्रॉफिट होगा अच्छा। सेल का प्रॉफिट भी खा लिया मैंने। अगर मिसाल है जो मैंने दूसरी बाय की ट्रेड ली, अगर उसमें मुझे लॉस भी होता है, तो वो लॉस मेरी रियल अकाउंट की इक्विटी में से थोड़ी जाएगा, वो तो प्रॉफिट में से माइनस हो गया ना। तो हर सूरत में इसमें आप सिक्योर एंड सेफ हैं। तो ये स्ट्रेटजी मोहसिन भाई ने माशाल्लाह सीखी है, और वो इस पे काम करते हैं और बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट बना रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, उस्मान खिलजी साहब। वालेकुम सलाम जी उस्मान भाई। यार स्कैल्पिंग वालों को मैं क्या बताऊं कि स्विंग में क्या क्या मजे हैं। स्कैल्पिंग जो है ना, आप उस्मान पे यकीन करो, सर का दर्द है। आपस की बात बता रहा हूं, आपस की बात है। हाय 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 हाय। यार मजदूर होता है ना, मजदूर, सरकार मजदूर होता है ना, मजदूर वो स्कैल्पिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास सरमाया थोड़ा होता है ना, उनको डेली मार्केट में आना, डेली पैसे कमाने हैं। लेकिन स्कैल्पिंग भी बुरी चीज नहीं है। आप देखो, फर्ज करो मिसाल के तौर पे, एक मैं सिंपल आपको एक बताता हूँ, रोड मैप बताता हूँ। सपोज करो एक यंग बंदा है, वो अभी नया नया उसने जो है ना कोई भी हुनर या कोई स्किल सीखी है, लेकिन उसको क्या चाहिए मार्केट में सरवाइव करने के लिए? पैसा चाहिए ना यार। तो जरूरी तो नहीं है कि वो शुरू में बिजनेस कर ले, हो सकता है उसके पास पैसे ही ना हो बिजनेस के, और करेगा भी तो फेल हो गया, तो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तो हैंड टू माउथ भी नहीं आएगा, उसके पास सब खत्म। तो बजाय इतना बड़ा रिस्क लेने के, आप जॉब करते हो, ठीक है, वहां से पैसे कमाते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, काम सीखते हो। जब आपके पास बैकअप थोड़ा सा बन जाता है, स्ट्रांग थोड़े से हो जाते हो, पैसा आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर आप बिजनेस करते हो। इसी तरह से अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करवाना चाहता हूँ नए लोगों के लिए। यार आपके पास अभी नए लोग हो, आपके पास इक्विटी नहीं है, आपकी जो है वो, आप हो सकता है लॉसेस में हो, आपके हालात ठीक नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। आप पहले डेली बेसिस पे ना कमाना सीख लो। आपको रोज के जो है ना 10, 20, 50, 100 डॉलर आने चाहिए। जब आपके पास पैसे पैसे आना शुरू हो जाएंगे ना सर,
आपका एक तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ अच्छी होना शुरू हो जाएगी, आपकी जो फाइनेंशियल जो भी मामलात हैं वो भी सुधरना शुरू हो जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास इक्विटी आना शुरू हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस भी आ रहा है। अब जब चूंकि सारी चीजें आपके फेवर में आ गई ना, आपके पास पैसे अच्छे आ गए सर, अब आप स्विंग पे आ जाओ। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे आपकी लाइफ आसान होना शुरू हो जाएगी, और पैसे जमा हो गए, इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ भाई। तो हर चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम करवाना चाहते हैं, ताकि कोई भी भाई ये ना कहे कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं तो स्कैल्पिंग ही कर सकता हूँ। भाई स्कैल्पिंग करो, लेकिन टारगेट अपना रखना है इन्वेस्टमेंट वाला। स्विंग पे भी ब्रेक नहीं लगानी अपन ने। स्कैल्पिंग से शुरू करेंगे, स्विंग पे जाएंगे, लास्ट में इन्वेस्टमेंट पे आके रुक जाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें पैसा आपके लिए काम करेगा भाई, आप फिर पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। वो खुद ब खुद अपने आप जो कंपाउंडिंग में चला जाएगा, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आपको हो सकता है डिविडेंड ही इतना आ जाए महीने का, कुछ 3 4 5 लाख रुपए आपको डिविडेंड अगर आ रहा है महीने का, आपको क्या जरूरत है पंगे लेने की यार। मजे से खाओ, सुकून करो, लाइफ एंजॉय करो। हम्म। हम्म। सरकार इसके ऊपर ना संडे का जो अपना होगा ना सेशन, उसमें इंशाल्लाह डिटेल से अपन करेंगे। इसमें मैं कोशिश करूंगा। सुने 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 सुने, अभी आप ना उस्मान भाई देखो, एक और चीज भी मैं आपको बताऊं। क्या मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मूविंग एवरेज वाली जो स्ट्रैटेजी है वो ट्रेंड में काम करती है? पहले तो मुझे आप ये बताओ। बताया था। तो अभी आप खुद बताओ, गोल्ड में ट्रेंड चल रहा है या रेंज में मार्केट? तो फिर आप मूविंग एवरेज पे फिर काम क्यों कर रहे हो? आप सेशन वाली स्ट्रैटेजी पे काम क्यों नहीं करते? कितनी बड़ी गलती है आपकी, बताओ। हम्म। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने। मूविंग जो सेशन वाली स्ट्रैटेजी है ना, उसको दोबारा देखो। उसकी वीडियो, 2 3 वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे, आप उसको देखो। वो बहुत सिंपल चीज है। ठीक है। किसी भी पुराने सेशन का मिसाल मैं आपको अगर बताऊं, फर्ज करें अभी कौन सा सेशन चल रहा है, बताओ। इस वक्त करंटली कौन सा सेशन है जो ट्रेड हो रहा है? न्यूयॉर्क आखिरी सेशन है। अब फर्ज करो कि मार्केट जो है इस वक्त वो लंदन सेशन के लो के नीचे खड़ी है, सपोज करते हैं। तो अब मुझे बताएं कि कौन सी ट्रेड बननी चाहिए, बाय या सेल? बाय करनी पड़ेगी। अब उस पे आप जाओ और वहां पे देखो कि अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया 1 मिनट में या 3 मिनट में या 5 मिनट में, तब भी बाय बन जाएगी। नहीं तो 7 and 21 EM में वहां पे लगाओगे तो काम करेगी। लेकिन आप तो सेशन देख ही नहीं रहे। आप ट्रेड जो करते हो, सुने सुने, आप ट्रेड कैसे करते हो? जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है। यार जब मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी है बाय में, अब वो बाय कहां जाएगी बताओ? ऐसे ही है ना, रेंज में मार्केट क्या करती है बताओ? तो आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे मेरे भाई काम कर रहे हो इस वक्त, जो आपके एसएल हो रहे हैं, जो कि ट्रेंड में काम करती है और ट्रेंड है नहीं। तो माजरत के साथ वो काम करेगी नहीं, कुछ भी कर लो आप। क्योंकि मैंने जब भी कोई स्ट्रैटेजी किसी को बढ़ाई है ना सर, मैंने सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ नहीं बताई, मैंने उसकी वीकनेस पहले बताई है कि यार ये इस मार्केट में काम नहीं करेगी। ठीक है। सो आप इस चीज को देखें, सेशन पे काम करें जब रेंज है। हाँ, ट्रेंड शुरू हो गया, मार्केट हाई पे हाई लगा रही है, मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी बड़ी जबरदस्त काम करेगी। अभी नहीं करेगी भाई। ठीक है। सो इस चीज को आप देखें, इंशाल्लाह आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हमारे पास 6 मिनट है मजीद, अगर कोई भाई जिनका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली बताएं, क्वेश्चन करें। जी समीर साहब।
समीर भाई इसको इंशाल्लाह संडे, संडे की जो क्लास होगी ना समीर भाई, उसमें मजीद इसको एलैबोरेट कर देंगे डिटेल के साथ। तकरीबन 15-20 मिनट लगाएंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का अगर है तो काइंडली बता दें। चलें जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह अब कल आपसे मुलाकात होगी सुबह की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।